जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सकें। आज मेरे मालिक, मेरे गुरुजी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं आज इस सत्संग में ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे अब फरवरी में 1 साल हो गया है गुरुजी से जुड़े हुए। और जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे मैजिक चमत्कार हुए हैं, ये तो मतलब शब्दों में बयान करना भी आसान नहीं है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके। जब फरवरी में मैं आई थी गुरुजी की शरण में, एकदम से रील्स में आया और मैं उसमें सिर्फ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर मेरा उस समय 2-3 दिन के अंदर एक मेरा बहुत बड़ा काम अटका हुआ था, जो किसी ने मेरे बहुत समय से 4-5 साल से पैसे रखे हुए थे, लगभग 14-15 लाख। तो उसने कैसे 3 दिन में पुलिस थाना वगैरह सब कर के हार चुकी थी मैं। उसने कैसे 2-3 दिन में गुरुजी ने मुझे कहा, जा गुड़िया तेरा काम है। मैंने कहा ये कौन बोल रहा है मेरे से, और इस तरह हिम्मत कौन दे रहा है। और वो मेरे पैसे कैसे 3 दिन में, 13 फरवरी था पिछले साल, और वो तुरंत है ना सारी पुलिस थाना कार्रवाई से उसने तुरंत दे दिया। जहाँ सब हाथ खड़े कर चुके थे कि नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, और जिन्होंने निकलवाया जिनकी मदद से, वो भी कह रहे थे हमारे और भी काम अटके हुए हैं, लेकिन आपका तो ये तुरंत हो गया। तो मैं तो बिल्कुल हकी बकी रह गई जब पुलिस थाने गई और वहाँ बैठी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे 3 दिन ही हुए थे। तो मैंने कहा ये कोई शक्ति तो है, क्योंकि मेरी फ्रेंड वगैरह ने भी सबने बाद में कहा कि हमारे इतने काम अटके हुए हैं, आपका कैसे हो गया है, तो चमत्कार ही है। क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की प्रेरणा से शिव जी की आराधना करना सीखी थी। तो वो कैसे कैसे बताते हैं, कैसे कैसे संकटों में क्या क्या चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, चने की दाल कब चढ़ाना है, आंवले का जल, लौंग का जल कैसे चढ़ाना है, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाते चढ़ाते कैसे गुरुजी की शरण में एकदम आ गई, साईं बाबा की प्रार्थना करते करते। तो साईं बाबा का सबसे पहले अनंतम कोटि शुक्राना, और मेरे जो पितृदेव हैं उनका शुक्राना, और मेरे जो इष्ट देव हैं जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उनका शुक्राना, और मेरे माता पिता, मेरे सब घर वालों का शुक्राना, जिनकी प्रेरणा से, जिनसे मैं अच्छी बातें सीखते सीखते यहाँ तक पहुँची। और गुरुजी की शरण में आई, साईं बाबा की शरण में जब आई थी तब भी एहसास हुआ था, क्योंकि साईं बाबा भी यही कहते हैं कि अपने पिछले जन्म के कुछ माड़े कर्म होते हैं, सब उसी का लेखा जोखा होता है। और साईं बाबा भी प्रेरणा देते हैं हमेशा शिव जी की आराधना करने के लिए। तो एक तरह से मेरा हाथ साईं बाबा ने ही गुरुजी यानी कि शिव जी को पकड़ाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि पिछले 1 साल से जो जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है, मैं समझ पा रही हूँ कि किस तरह से मेरे माड़े कर्म हैं जो साईं बाबा ने उतारे, उसके बाद शिव जी की शरण में आके गुरुजी ने उतारे, और कैसे तरह से मैंने सीखा
जब मेरे पैसे निकले मैं इतनी खुश हो गई, और हालाँकि मेरी भक्ति थोड़ी कम हो गई क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंस और खुशी महसूस करी मैंने 2-3 महीने तक। लेकिन मैंने अपनी कुछ न कुछ प्रार्थना जैसे-तैसे मैं कर पाती थी, मैंने छोड़ी नहीं। तो मेरी बहुत अच्छे से इच्छा थी कि मैं जो अपने मेरा प्रेयर एक ग्रुप है हम लोग का, उसमें हम चांट और प्रे करते हैं। तो मैं उसमें भी बहुत ढीली पड़ गई थी, तो उसमें मैंने प्रेयर की गुरुजी से कि मैं उसमें वापस से, तो अब मैं उसमें वापस से एक्टिव हो रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान आप सिखा रहे हो। मुझे लगता था कि 4-5 साल से साईं बाबा की आराधना कर रही हूँ, तो साईं बाबा ने कोविड में भी सुरक्षित रखा, सब कुछ ऐसा लगता था कि मतलब, और बच्चों के साथ हस्बैंड का कोऑपरेशन भी बहुत बढ़ता जा रहा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं गुरुजी की शरण में क्यों आई हूँ, क्योंकि मेरे आगे के और भी माड़े कर्म थे जो गुरुजी ने काटने थे। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते थे, और कई बार तो हम तीनों एक साथ ही बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों में घिर जाते थे। निमोनिया, टाइफाइड, एक का ये, एक का वो, मैं किस-किस को लेके भागूँ, मैं खुद भी बीमार। तो अब गुरुजी का जल चंदन टीका प्रसाद लगाने से हम लोग बिना दवाइयों के ही ठीक हो जाते हैं। ये कोई कम बात नहीं है। इसका तो मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी, मेरा इतना बड़ा बर्डन हल्का कर दिया आपने। और साईं बाबा जैसे हमेशा कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखेगी तो मैं बर्डन हल्का करता जाऊँगा। तो कैसे, अब तो मतलब हर बात पे हम डेली गुरुजी का जल, चंदन, टीका, घी प्रसाद लगाते हैं। घी प्रसाद लगाना भी गुरुजी ने सिखाया कि मेरा कैसे दीपक में से घी लेके चरणों में लगाना है, और फिर वो अपने कहीं भी जहाँ भी पेन या तकलीफ़ है उस पे लगाना है। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ सत्संग सुनने का। मेरे बच्चे तो कई बार ठीक हुए, मैं तो गिन भी नहीं सकती कितनी बार, हर बीमारी में। सर्वाइकल मेरी बेटी को, मुझे सर्वाइकल, छोटी वाली को निमोनिया। अभी वापस से हमारा 2-3 दिन ऐसे ही निकला, गुरुजी सत्संग में बता रहे थे कि तेरे बच्चों पे संकट आने वाला है, भारी संकट है। तो बेटी पे भी मेरा छोटा-सा, पहले ही पिछले महीने उसका ज़रा-सा साइलेंसर से पैर जला था, वो ठीक हो गया। हालाँकि बहुत बड़ा संकट बताया था गुरुजी ने, लेकिन सत्संग सुनते मुझे अब ऐसी आदत हो गई है कि सत्संग सुनते रहो, कष्ट कटते रहेंगे, कर्म कटते रहेंगे। और अपने माड़े कर्म पता नहीं कितने हैं जो गुरुजी की शरण में आके अब गुरुजी कटवा रहे हैं। इस बात का एहसास तो मुझे अब हुआ है। क्योंकि गुरुजी ने अभी फिर से बताया था कि तेरे बच्चे पे संकट है, पति को खाँसी की बीमारी। तो मेरे हस्बैंड का जब फ़ोन पे बात हुई परसों बच्चों से, तो वो खाँसी और वो आ रही थी उनको। तो मैंने कहा, अरे! ये तो गुरुजी ने अभी बताया था, और ये मेरे साथ ना जाने कितनी बार दिवाली के आस-पास तो बहुत बार हुआ है कि जो-जो संकट उन्होंने बताया, वो सब घर में जल जाएगा, पूरा घर जल जाएगा, बच्चे को चोट लग, पूरा घर भी मेरा जलने से बच गया। किचन में हादसा होने से बच गया। कभी कोई बीमारियाँ, कैंसर और ब्रेन की नसों में, ये सब चीज़ें भी मुझे हो रही हैं। ब्रेन की नसों में दर्द, खिंचाव, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, क्योंकि डिवोर्स के बाद से 2 बच्चों के साथ अकेले मैंने बहुत कुछ भुगता। सब कुछ जो दुनिया भुगतती है वही मेरे साथ हुआ। लेकिन गुरुजी ने कैसे मुझे खड़ा कर दिया, मेरे पैसे निकल गए तो मेरा बर्डन काफ़ी हल्का हो गया। लेकिन अगरा की जॉब नहीं लग रही है, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ अड़चनें आ रही हैं। तो कहाँ से एक अचानक मेरे पुराने कोलीग का फ़ोन आया, उसने 15 लाख की जॉब मुझे ऑफ़र करी। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी मेंटल स्टेट नहीं है अभी, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लूँ, थोड़ा वापस से खड़ा कर लूँ। तो इन दिनों कुछ ऐसा हुआ, मेरे मकान मालिक ने बोला कि हाँ, अब 2 साल का हमारा एग्रीमेंट पूरा हो गया है, तो आपको खाली करना पड़ेगा। मैं उस चक्कर में भाग-दौड़ कर रही थी, गुरुजी से बोल रही थी। मतलब मेरा पहला तो यही होता है कि गुरुजी को मैं बोलती हूँ कि गुरुजी अब ये क्या करवा दिया आपने, मतलब पहला ये होता है। लेकिन फिर समझ में आता है कि नहीं, अपने कर्म हैं, अपने कुछ माड़े कर्म हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ना कोई परीक्षा होती है, बस ये है कि अपने कर्म क्लियर करवाते हैं गुरुजी, कोई पनिशमेंट नहीं देते। लेकिन फिर भी इंसान हूँ ना, तो इस तरह से बोल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी अल्प बुद्धि है, ऊपर से कर्मों से लदे हुए हूँ, तो इतना ही बोल पाती हूँ, इतना ही समझ में आता है। और उसके बाद अभी मेरी बेटी पे संकट बताया था। मैं सोच रही थी बच्चों को कहीं जाने ना दूँ, लेकिन वो 2-3 दिन उसके सिर में दर्द हो गया, तो वो घर में ही रह गई। 2 बार छुट्टी मुझे लग गया। मैंने कहा, हाँ, गुरुजी ने कुछ संकट बताया था, तो वो नहीं जा पा रही है, सिर दर्द हो गया इसका मतलब। और वही का वही सत्संग मेरे सामने आया कि वो संगत जी बता रहे थे कि उनके बच्चे को भी वो कैसे रोकती है, उनके भाई को या किसी बच्चे को बता रही थी। तो वो अपने आप ही उसके सिर में दर्द हुआ, और वो घर में ही रह गया, नहीं गया, तो वो बच गया उस संकट से। यही सेम मेरी बेटी के साथ हुआ जब, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, 2 दिन से ये सिर दर्द सा बता रही थी, अजीब सा, तो मुझे भी घबराहट सी हो रही थी।
लेकिन ये नहीं गई, घर में सेफ़ है तो मेरे लिए अच्छी बात है। सत्संग में फिर सुना तो समझ में आ गया बच्चे पे संकट था, लेकिन गुरुजी ने कैसे घर में सिर दर्द करके उसको रोक दिया और वो उसका संकट कट गया। 2 दिन में फिर वो स्कूल फिर जाने लगी, हालाँकि मुझे ना जाने घबराहट सी बनी हुई थी। आज स्कूल से लौटी तो उसके कंधे में बैडमिंटन खेलते हुए थोड़ा खिंच गया और नस में खिंचाव आया तो कंधा पीछे से स्वेल कर रहा था राइट साइड पे। तो मैं तुरंत गुरुजी का चंदन, मैं जो इकट्ठा करती हूँ चंदन टीका प्रसाद मैंने लगाया, उसको सुलाया। फिर मुझे डर भी था कि कहीं एक्स-रे वेक्स-रे ना करना पड़े, कहीं कोई हड्डी-वड्डी का मामला नहीं हो। लेकिन शाम तक जब मैं घर भर ढूँढ के आई तो पता चला कि वो सिर्फ़ उसका स्वेलिंग कम हो गई काफ़ी उस एरिया में जहाँ थी, थोड़ी-सी रह गई। मैंने फिर से जल, चंदन, घी, टीका प्रसाद लगाया, उसको पिलाया। उसके बाद हस्बैंड से बात हुई तो उन्होंने मेडिसिन बताई, थोड़ा सपोर्ट मिल गया। और इसके साथ-साथ ही ये है कि मेरे हस्बैंड का व्यवहार बच्चों के साथ अब काफ़ी अच्छा है, डिवोर्स के बाद भी। वो बहुत अच्छी तरह से बच्चों से मिले, बच्चों को खूब शॉपिंग कराई, खूब खुश हुए बच्चे। और उनकी खाँसी का भी मैंने सत्संग सुना तो खाँसी भी अब आज ठीक थी। आज जब फ़ोन पे बात आई थी तो खाँसी ज़ुकाम उनका ठीक था। तो और कैसे मतलब जिसके सत्संग सुनती हूँ मैं, इस पे कष्ट है, पति पे कष्ट है, बच्चों पे कष्ट है, वो सब वैसा का वैसा ही होता है और वैसी ही चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक रेंट की बात रही, मैं जैसे कल एक घर फाइनल करके आई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। लेकिन आज जब मैंने उसको मकान मालिक को कॉल किया तो उन्होंने बोला था मैं सोच के बता दूँगा। ऑलमोस्ट फाइनल घर बहुत अच्छा पसंद आ गया था, 2-3 घर में प्रॉब्लम्स आई थी। तो आज उन्होंने फिर से मना कर दिया कि नहीं, हम तो अभी दिवाली तक नहीं देंगे। फिर मैं परेशान बहुत गुरुजी के आगे प्रे करती रही बैठ के सुबह अकेले। और कि गुरुजी अब मतलब ऐसा लग रहा था घर ही ख़त्म हो गए हैं, घर मिल ही नहीं रहे। जिससे भी बात करो वो कहता है कि नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है घर मिलना। पर मैंने सोचा गुरुजी आप तो हो ना, आप तो करवा ही सकते हो। तो जब मैं आज बाहर निकली तो जिससे 1-2 दिन पिछले हफ्ते मैंने बात की थी, उनके पास ही गई दोबारा बात करने। तो उनके ही फ्लैट ले रही थी, लेकिन वो लड़की जो वो केयरटेकर मुझे बोली मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, इस गली में आगे एक घर में है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। फिर मैं वहाँ बात करने गई तो उनके घर में शादी थी, उन्होंने ऐसे ही रूडली मना कर दिया। फिर मैंने उसको बोला कि तुम तो कह रही थी वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसने बोला अच्छा मैं आपको कल आना, मैं आपको उनसे बात भी करा दूँगी और मैं आपकी और हेल्प करती हूँ। हमारे पास एक ब्रोकर भी आता है, तो वो यहाँ इस एरिया में फ्लैट्स दिलवाता है, तो वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिलवा देगा। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके खुद के फ्लैट्स की केयरटेकर है ये, लेकिन ये मुझे दूसरी जगह हेल्प कर रही है क्योंकि इसके फ्लैट में थोड़ा बेसमेंट वाला एरिया था जो मेरे हस्बैंड को भी ठीक नहीं लग रहा था, मुझे भी नहीं लग रहा था। लेकिन मजबूरी में बजट में काम करना है तो हम उससे ज़्यादा जा भी नहीं सकते। इसी बात पे थोड़ा सिस्टर इन लॉ से क्लैश तभी हो गया था मेरा। तो मैं बड़ी परेशान थी कि किसको कैसे, किसी को नाराज़ भी नहीं करना, किसी से लड़ना भी नहीं है और काम भी हो जाए हमारा कम बजट में। थोड़ा मेरे हस्बैंड दे देंगे, थोड़ा मैं दे दूँगी। लेकिन मैं चाह रही थी मेरे पास, मेरे ऊपर 5-6 हज़ार से ज़्यादा का बर्डन ना आए। तो मैं आज फिर जब जैसे ही अपनी प्रेयर मीटिंग में गई, बड़ी हिम्मत करके गुरुजी से प्रे करी तो ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद प्रेयर मीटिंग में गई। फिर वहाँ से जैसे ही निकली तो सामने एक फ्लैट दिखा। मैंने कहा यार यहाँ पे फ्लैट्स दिख रहे हैं, चलो देखती हूँ। तो देखा तो वहाँ पे एक लड़की मिली, उसने बोला यहाँ तो पीजी है सिर्फ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके साथ। मैंने कहा क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? वो मेरे साथ चली, बोला है इसके नेक्स्ट गली में अवेलेबल है। वहाँ गए तो वहाँ अवेलेबल नहीं था। मतलब वो अनजान लड़की और मेरी मदद कर रही है, मेरे साथ जा भी रही है। मैंने उसको वापस छोड़ा, थैंक यू बोला। फिर उससे पहले बोली कि यहाँ पे एक ब्रोकर भी है, मैं आपके उससे भी बात करा देती हूँ। मैंने कहा अरे वाह! तो उसको कोई जल्दी नहीं हो रही थी, बड़ी शांति से आराम से वो मेरे को सब कुछ करवा रही थी। तो मैंने उसके साथ फिर एक ब्रोकर देखा, फिर उसका भी नंबर लिया, उनसे बात की तो बिल्कुल उसी एरिया में उसने जल्दी-जल्दी मुझे एक घर दिखा दिया, दूसरा दिखा दिया। पर अभी टाइम हो गया था, उनके यहाँ अवेलेबल नहीं थे, ताला लगा हुआ था। तो अब मैं कल देखने जाऊँगी वो दूसरा वाला घर। और पहले जिसका मैं बता रही हूँ जो केयरटेकर लड़की है, उसने भी मुझे एक ब्रोकर का, मतलब इतनी सारे रास्ते खुल गए ना मेरे आज ही आज में, एकदम सीन चेंज हो गया। कहाँ तो मिल ही नहीं रहे थे और जो घर मिल रहा था कैंसिल हो रहा था, और कहाँ अब इतने ब्रोकर्स के ऑप्शंस आ गए हाथ में कि लग रहा है कि हाँ अब मिल जाएगा घर। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि रेंट का घर ढूँढना जो लोग ढूँढते हैं उन्हीं को ही पता है कि कितना मुश्किल होता है।
और जब मिलने लग जाते हैं रास्ते, मतलब कल तो मुझे जैसे ही उसने बंदे ने जिसका कल पसंद आया था उसने जब मना करी तो मुझे लगा लो यहाँ भी मना हो गया, पहले वाला भी मना हो गया। तो अब हस्बैंड कहेंगे तुम्हें कहीं पसंद ही नहीं आता है और ये और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बच्चे भी डरते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह हो गई। फिर मेरी मेड 2 दिन से बीमार हो रही थी, वो आज आई। तो साथ में अपने को गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बहुत दिन से कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं सत्संग में भी सुनती रहती हूँ कि कौन आएगा मेरे घर चाय पीने, कोई आना-जाना तो है ही नहीं हमारे घर में ज़्यादा किसी का। तो प्रेयर वाले लोग आते हैं बस, वो तो उनके साथ तो चाय-पानी होता ही नहीं है, सिर्फ़ पानी होता है। तो मैं सोच रही थी आज मेरी मेड जो है अपने साथ में अपनी एक फ्रेंड को लेकर आई हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने उनको कहा कि तुम भी चाय पी लो। और मुझे ये कुछ भी मतलब होश नहीं था उस समय तो कि ये गुरुजी का फ़ॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उस लड़की ने बड़े प्यार से चाय भी पी ली, जो उसके साथ आई थी। और फिर उसने थोड़ी देर बैठी रही, फिर मेरे से उसने बिस्किट माँगे खाने के लिए, तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा, "हाँ, हाँ, लो ना, वो रोटी भी खाओ आराम से, पराठा भी कुछ खाओ।" तो क्योंकि साईं बाबा ने भी मुझे यही सिखाया है, तो मैंने सब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं कौन होती हूँ, ये तो सब गुरुजी करवा रहे हैं। लेकिन उसके जाने के 1-2 घंटे बाद मैं जब अपने रेंट के लिए प्रे कर रही थी, तब मुझे होश आया कि अरे गुरुजी कहते हैं मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। तो मुझे पहचान मैं तो बिल्कुल हक्की-बक्की रह गई कि मेरे घर में मैं इतने दिन से सोच रही थी कि कौन आएगा मेरे घर में चाय पीने, कोई नहीं आता, जबकि कोई परेशान होता है ज़िंदगी में तो उसके पास तो वैसे भी कोई नहीं आता। प्रेयर वाले लोग या कोई ऐसे लोग संगत वगैरह भी फिर भी आ सकती हैं। तो मैं इतनी खुश हुई ना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि किसी ने तो आकर के मेरे घर में चाय पी और मेरे से बिस्किट लिए, तो मैं कितनी अच्छी सेवा ली आपने गुरुजी। हालाँकि बहुत छोटी-सी चीज़ है ये चाय बिस्किट तो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई जो आपने मेरे से करवाई है गुरुजी। और फिर मैंने अपनी मेड को पहले, वो उसका काफ़ी विश्वास है, मैंने लॉकेट स्वरूप दिए थे गुरुजी के, तो मैंने आज उसे फ़ोटो स्वरूप भी दिए कि तो क्योंकि वो थोड़ी-सी परेशान हो रही थी, तो मैंने उसके घर में शादी थी ननद की उसकी, तो मैंने कहा ये ले जाना अपने घर में रखना और बहुत श्रद्धा से पूजा की जगह पे रखना और शाम को धूप बत्ती, दिया बत्ती भी करना। तो और मैंने कहा बहुत विश्वास से, क्योंकि उसकी श्रद्धा हो गई है, तब मेरे को विश्वास आया, तब मैं उसको दे पाई। और मैं क्या दे पाई, शायद गुरुजी ने ही करवाया, उनकी इच्छा के बिना तो गुरुजी पत्ता भी नहीं हिल सकता हमारी ज़िंदगी में, हमसे वो कब क्या करवा ले जाते हैं ये तो भई, अब मैं भी 1 साल में समझ रही हूँ कि गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने, वो कब किससे कौन किसको मिलवाते हैं, क्या करवाते हैं। क्योंकि उनकी शरण में आकर मैंने शिव पुराण सीखा। दुर्गा मैया का वो आ रहा था पाठ जब नवरात्रों में, वो सुना मैंने। सुखमनी साहिब जी का पाठ में सेवा में जॉइन हुई मैं, जपजी साहिब में जॉइन हुई। कैसे उन्होंने कितने-कितने पाठ मुझे बताए, और आज उसमें शिव पुराण में बताया कि शिव शतनाम स्तोत्र वो पढ़ना है अगर आपसे कोई भी पाप या कर्म हुआ है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे से तो काफ़ी पाप कर्म हुए हैं, क्योंकि जब हम अनजान थे, मूर्ख थे, अपनी कॉलेज वाली एज में या स्कूल वाली एज में थे, तो न जाने किसको कभी क्या बोला है, क्या-क्या किया है, तो उन सब पापों की, गुनाहों की क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं, या पेरेंट्स का, सास-ससुर का, किसी का भी, हस्बैंड का दिल दुखाया है, चोट पहुँचाई है, और भी पता नहीं कितने अनंत लोग होंगे शायद जितने पाप इकट्ठे हो रहे हैं, इस जन्म के और पिछले जन्म के। बस अब उस भार को उतारना चाहती हूँ गुरुजी के साथ चलते-चलते, जिसमें गुरुजी और साईं बाबा ही मेरी मदद कर रहे हैं। बस वो मेरे एक दिल से यही प्रार्थना निकलती है हमेशा, जो सही मुझे लगता है कि हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाती हूँ तो ईश्वर की शरण में यही कहती हूँ कि ईश्वर मेरे माड़े कर्मों को क्षमा कर दे। हर फॉर्म में गुरुजी हैं, हर जगह गुरुजी का ही मंदिर है, गुरुजी के मस्जिद हैं, गुरुजी के गुरुद्वारे हैं। तो सब जगह, चाहे मैं शनिदेव मंदिर पे जाऊँ, चाहे भैरव बाबा मंदिर पे जाऊँ। अभी भैरव बाबा मंदिर जाना भी मेरा काम हो गया था, लेकिन गुरुजी की प्रेरणा से एक सत्संग में सुना, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं बेटो, भैरव बाबा की प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो मुझे फिर से बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कितनी चीज़ें सिखाई हैं गुरुजी ने, एक बार में कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ही चीज़ है कि अपने जितनी भी हम पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं, तो गुरुजी की प्रेरणा के बिना पूजा पाठ या भक्ति भी जब तक गुरु की रज़ा ना हो, हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ भी देख ली कि जब मैं करती थी, पूजा पाठ लग गया, मुझे गुरुजी मिले, फिर मेरा धीरे-धीरे कैसे पूजा पाठ में रुझान कम हो गया। मैं रोज़ साईं बाबा से, गुरुजी से बोलती कि मेरे को पूजा पाठ में तो सुधार दो, पहले जैसा बना दो।
तो वो अब धीरे-धीरे फिर वापस हो रहा है मेरा कि मैं कर पा रही हूँ। आज भी जाके मैं शिव जी की पूजा में जो-जो चढ़ाती थी, जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने समझाया है, वैसे ही मैं आज कर पाई और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर पा रही हूँ। तो कैसे मेरे कर्मों को मेरे साथ मेरा गुरु, मेरा परमपिता परमात्मा मेरे साथ मिलकर मेरे कर्मों को ढो रहा है। आज मेरी बच्ची को किसी बड़े हादसे से बचाया, मेरी बड़ी बच्ची को किसी बड़े एक्सीडेंट से बचा के उसके छोटे से जलने पे निकाल दिया, पैर में हल्का-सा साइलेंसर लगा, मेरे पति को बचा लिया। मेरे माता-पिता, भाई-बहन के इतने कष्ट काटे हैं उन्होंने, मैंने सत्संग सुन-सुन के जिस तरह से कटवाए हैं, वो वही माध्यम बनाते हैं कि हमारा परिवार पहले ही इतना कुछ भुगत रहा है और कुछ ना भुगते। तो मैं तो बस यही बोलूँगी सब संगत जी से कि सत्संग में जो आता है उसे सुनिए। जितने भी दिल दहलाने वाले और जितने भी ऐसे टैगलाइन वाले सत्संग होते हैं, उनसे डरिए नहीं, उन्हें सुनिए। उनके सुन-सुन के आपके कितने कष्ट कट जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और जो सत्संग में आ रहा है, वो हमारे लिए ही होता है। मेरी बेटी का तो आज ही कष्ट कटा है, कंधे में हल्की-सी स्वेलिंग है और कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन-सा बड़ा संकट था जो पहले उसका सिर दर्द करके उन्होंने रोक दिया और अब ऐसे रोक दिया। और मेरे पति को सिर्फ़ हल्की-सी खाँसी हुई, तो वो भी आज ठीक है। तो मतलब मैं सत्संग सुनते-सुनते ही जी रही थी। एक समय तो ऐसा लगता था अभी 3-4 महीने से जैसे सत्संग सुनने के अलावा और कुछ करना ही नहीं आता है मुझे ज़िंदगी में। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिर पे से भारी पत्थर हटा है, कुछ चीज़ें हटी हैं। मेरे हस्बैंड ने भी आज बहुत बच्चों से इंटरेस्ट लेके मन से बात की, जैसे वशीकरण तंत्र मंत्र मेरा मेरे हस्बैंड का जैसे टूटा है, कुछ खुला है मेरे सिर में, जो मैं आज रेंट ढूँढने भागी तो मैं काफ़ी नॉर्मल फ़ील कर रही थी। वरना ऐसा लगता था जैसे सिर में कुछ बंधा हुआ है, कोई चीज़ बाँध रखी है किसी ने और मैं कुछ भी नहीं चाह के कर पा रही हूँ। जैसे है ना भीष्म पितामह की स्थिति थी कि राजा होकर इतना बड़ा सब वीर शूरवीर होने के बावजूद भी वो शैया पे पड़े थे। तो उनकी कहानी भी मैंने सुनी थी कि अभी सुनते-सुनते कि क्यों पड़े थे वो इतनी शैया पे, क्योंकि उनसे 3 गुनाह हुए थे। एक तो किसी साँप को उन्होंने झाड़ियों में, काँटों की झाड़ियों में उठाकर फेंका था, तो वो साँप तड़प-तड़प के मरा था। और द्रौपदी का साथ नहीं दे पाए, राजा होकर पे भी धर्म का साथ नहीं, दुर्योधन का साथ दिया, द्रौपदी का चीरहरण पे वक़्त नहीं बोले। तो ऐसे जाने मैं सोच रही थी कि हमसे कितने कष्ट, कितने गुनाह हुए हैं, कितने कर्म हुए हैं जो हम अब इस हालत में, जो भी तकलीफ़ें हमारे साथ आ रही हैं, मेरे साथ स्पेसिफ़िकली, कि ना जाने कौन-सा ऐसा कर्म हुआ है मेरे से और हुए तो हैं ही हैं, जो अपनी लड़कपन में उस उम्र में हुए हैं वो तो हैं ही और पिछले जन्म में जो हैं वो तो हैं ही हैं। तो अब समझ में आता है कि हाँ, गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं कि अपने कष्ट और कर्म कटवाते चलो। और इससे आसान रास्ता क्या हो सकता है कि सत्संग सुनकर कष्ट कट जाता है। वो दिल दहलाने वाला कैंसर, वो लिवर ट्रांसप्लांट, कभी कहीं ऐसी कोई बीमारी के मैंने, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कोई भी मैंने सत्संग बीमारियों का, बड़ी-बड़ी बीमारियों का, बड़े-बड़े हादसों का मैंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि गुरुजी ने कितनी बार ऐसी टैगलाइन में आया कि ये कष्ट कटवा नहीं तो रोती रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, तड़पती रह जाएगी। और वास्तव में वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और मैं तड़फन से बहुत बच गई हूँ। हाँ, सत्संग सुन के ज़रूर डर लगता है, लेकिन वो उस डर से हमारे कष्ट और कर्म कट जाते हैं। तो वो सत्संग सुनना आज, तो मैं कैसे भी सत्संग होते हैं ना, अब मैं वो सारे सत्संग सुन लेती हूँ। सारे सत्संग बहुत शांति से सुनती हूँ कि ये गुरुजी का प्रसाद है। गुरुजी मेरे कष्ट और कर्म कटवा रहे हैं और गुरुजी का इतना सरल तरीका है कष्ट कर्म कटवाने का, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है। तो गुरुजी इसका लख-लख शुक्राना, सारी संगतों का लख-लख शुक्राना जो लगातार मेरा साथ देते हैं, मुझे कोई ना कोई रोशनी दिखा देते हैं। मेरे इस जीवन में, निराश जीवन में इतनी बड़ी रोशनी भरने का शुक्राना गुरुजी। स्वयं प्रभु परमपिता परमात्मा मिल गया, इसका तो साईं बाबा का शुक्राना, मेरे इष्ट देव का शुक्राना, मेरे घर वालों का शुक्राना, मेरे बच्चों का शुक्राना, हर उस व्यक्ति का शुक्राना जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बस आज का सत्संग इतना ही। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत
जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।